हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। सभी हमारे दर्शकों का सुबह का गुड मॉर्निंग। और जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत से जुड़े हुए हैं, सभी को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी बच्चे या जो भी दर्शक हमारे अभी तक नहीं जुड़ पाए, उनके लिए हम कहेंगे कि आप एजुकेशन विद संजीत के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों के लिए हमारा ये चैनल एजुकेशन विद संजीत आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 10 की जो साइंस का भौतिक विज्ञान है उसी चैप्टर को उठाते हैं और उसमें आपको हम आगे जो है बढ़ाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ बच्चों, उस दिन हमने आपको हेडिंग छुड़वा दिया था डला करके, प्रतिबिंब के प्रकार। आखिर प्रतिबिंब होते क्या? किसी भी वस्तु के द्वारा बनने वाली जो उसकी परछाई होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाली जो वस्तु की जो परछाई होती है, वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक प्रतिबिंब होता है जो हमको केवल प्रतीत होता है परंतु वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देता। दूसरा प्रतिबिंब यह होता है कि जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। किसकी प्रतिबिंब की? वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पहले ये जान लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरे की बात करें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो लिखेंगे किसी वस्तु से
चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। सबसे पहले हमने प्रतिबिंब के प्रकार में आपको लिखवाया था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरे में है आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, देखिए यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कितना बढ़िया है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसकी जो है डायरी जरूर बना लीजिए, अर्थात नोट जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ बच्चों, एक ये प्रवर्तन होता है, कौन सा, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन को अंग्रेजी में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या है ये पहले जान लीजिए। किसी भी खुरदुरे तल पर प्रकाश की किरणें पड़ने के पश्चात परावर्तन के माध्यम से प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, विसरित हो जाती हैं, अर्थात फैल जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों के फैलने की यह घटना विसरित परावर्तन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी चिकने तल पर प्रकाश की किरणें पड़ने के पश्चात यदि फैल जाती हैं, पड़ने के पश्चात परावर्तन के माध्यम से प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, तो उस घटना को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरणें चिकने तल पर पड़ने के पश्चात परावर्तन के नियम के अनुसार
परावर्तन के नियम के अनुसार यदि उसी माध्यम में फैल जाती है तो यह घटना प्रकाश का विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे चित्र हम बना रहे हैं, जैसे ये प्रकाश की किरणें पड़ी और ये निकल जाए, ये पृष्ठ है, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। ये तो ये आपका कौन सा हुआ, विसरित परावर्तन। तो इसे भी आप जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रहेगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यदि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं तो परावर्तन के नियम के अनुसार यह कौन सा नियम कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। याद रहेगा, इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारे कक्षा 10 के विज्ञान में आपके लिए गोलीय दर्पण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में एक तरफ पेंट या कलई करके उसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या है ये जानिए। गोलीय दर्पण क्या है? खोखली गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? तो कहेंगे गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। इसमें कलाई अथवा पेंट करके दो भागों में बांटा जाता है। इसे कलाई अथवा पेंट किया जाता है। इसमें इसे कलाई अथवा पेंट कलाई अथवा पेंट किया जाता है। फिर लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। सबसे पहले हमने क्या बताया, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। और होता क्या है, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे कलाई अथवा पेंट किया जाता है। कलाई अथवा पेंट किया जाता है। फिर लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। लिख लीजिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार। गलत होगा। गोलीय दर्पण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार। तो अगर हम पहले की बात करें तो होता है उत्तल दर्पण, अगर हम दूसरे की बात करें होता है अवतल दर्पण, तीसरे की बात करें तो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। अगर हम चौथे की बात करें तो ये होता है उत्तलोत्तल दर्पण। ये चार प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तलोत्तल। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे वो लोग भी फ्री की क्लास आपकी जो है ये देख सकें। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। हमारे द्वारा जिससे बनाई गई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे और उसका बेहद तरीके से लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।